Hello बच्चों, let's see the question. Question is during depolarization of neuronal membrane, option are option 1 sodium ion rapidly move inside the cell, B sodium ion rapidly move outside the cell, C potassium ion rapidly move outside the cell, and fourth is potassium ion rapidly move inside the cell. So यहाँ पे key concept क्या है? Key concept is generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. Nerve impulse. तो जब डीपोलराइजेशन होता है मतलब एक्शन पोटेंशियल जब आता है न्यूरॉन्स में तो क्या होता है? सो व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, न्यूरॉन एट रेस्ट जो होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, पोलराइज्ड होता है. पोलराइज्ड का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन, नेगेटिव चार्ज इनसाइड. सो जब डीपोलराइजेशन होता है, सो डीपोलराइजेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन में क्या होता है? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स ऑफ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा होती है देन द इनसाइड. तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन मतलब कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो उसकी वजह से सोडियम का आयन का इन्फ्लक्स होता है, रैपिड इन्फ्लक्स. इसकी वजह से जो अंदर का चार्ज हो जाता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इनसाइड. सो उस साइड पे जहां पे स्टिमुलस मिलता है हमें वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके साथ वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? करंट का फ्लो होगा. तो इससे क्या होगा? जनरेशन हो गया एंड कंडक्शन हो गया. जनरेशन कैसे हुआ? जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ उसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया. और कंडक्शन कैसे हुआ? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हो जाएगा. सो क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 सोडियम आयंस रैपिडली मूव इनसाइड द सेल एंड चार्ज जो हो जाता है इनसाइड द सेल इज पॉजिटिव चार्ज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.